अपने मन, वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए आइए 2 बार भगवान का नाम गाते हुए आज की सत्संग बेला का पावन शुभारंभ करें। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा हो, त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो। लव कुश के जैसे संतान हमारे हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरि बोल ताली से सेवा करते हुए बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे
कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। भाइयों बहनों, भागवत महापुराण में 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। महर्षि वेदव्यास जी ने जब भागवत आरंभ किया, ध्यान दीजिए माता बहनों, किसी भी ग्रंथ का आरंभ होता है तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है। क्या होता है भैया? मंगलाचरण। ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण, मंगलाचरण का यदि हम अन्वय करें, उसके अर्थ पर गौर करें तो मंगलाचरण का अर्थ होता है खुशहाल जीवन। मंगलाचरण माने खुशहाल जीवन। अन्वय करें, मंगल माने अच्छा, आचरण, अच्छा आचरण वाला व्यक्ति ही, अच्छा आचरण वाली नारी ही जीवन में खुशहाल रह पाएगी। गलत आचरण वाला कोई नर हो अथवा नारी, जीवन में सुख आ सकता है, सुविधाएं आ सकती हैं, लेकिन कह दो शांति आ जाए, नहीं आएगी। तो भाई खुशहाल जिंदगी बने कैसे? मंगलाचरण हमारे जीवन का हो कैसे? मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं, सब जानने के प्रयास में लगे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक होड़ में लगे हुए हैं, पर क्या विचार किया हमारे आपके जीवन में मंगल है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, यहां इतने लोग बैठे हैं, कोई है जो सीना ठोक के कह दे मैं सुखी हूं? कोई भी सुखी नहीं। दुनिया में एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो सीना ठोक के कह दे मैं सुखी हूं। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, दरिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे। रात अंधेरी सोच रही है दिन में उजियारा, दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा। निर्धन धन की चाह को लेकर फिरता मारा मारा, पर धन वालों को चैन नहीं है कैसी जग की धारा। कौन सुखी है भैया? सब दुखी है। हाँ, ये बात अलग है कि सबके दुख का प्रकार अलग है। भैया गौरव भैया, सबके दुख का प्रकार अलग है। दुख का मापदंड हमने जो तय किया है, जिसके पैसा ज्यादा है वो सुखी ज्यादा है, जिसके पैसा कम है वो सुखी कम है। लेकिन ये फार्मूला बिल्कुल गलत है। आप कभी कभी बहुत बड़े धनपति के बगल में बैठो और लगेगा कितने बड़े दरिद्र के बगल में बैठे हैं, क्योंकि दरिद्र होना और बड़ा होना ये धन की बात नहीं है, दिल की बात है महाराज। हम धन से बड़े हो या ना हो, लेकिन मन के बड़े होने चाहिए। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हमारा विचार बड़ा होना चाहिए, हमारा चिंतन चरित्र आचरण बड़ा होना चाहिए। और जिसकी विचारधारा, जिसकी सोच जितनी बड़ी होगी, परमात्मा उसके जीवन का विस्तार उतना अधिक कर देंगे। यदि आप चाहते हैं बाजार से चाट पकौड़ा लाऊं और बीवी के साथ अपने कमरे में खाऊं, तो ईश्वर आपको उतने से आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन आप सोचेंगे कि हमारी सुख सुविधा में हमारे सभी परिवारीजन हिस्सेदार बने, सबको खिला के जो खाना चाहता है, ईश्वर उसको कभी घाटे में नहीं रखता। इसलिए अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ, ताकि तुम्हारा कोई भाई भूखा ना रहे। अपनी सुख सुविधाओं को आपस में जो दूसरे को समर्पित करता चलता है, ईश्वर कभी उसको घाटे में नहीं रखते महाराज। तो हमें अपने आचरण को मंगलकारी बनाना है, क्योंकि संसार में दुख बहुत तेजी से संव्याप्त हो रहा है महाराज। कोई तन दुखी, पैसा बहुत है लेकिन तन में तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा है बाबा दाल का पानी और लौकी का जूस पियो, तो क्या सुखी है आदमी? कोई मन दुखी, किसी को मन में दुख है। हमारा धन भी खूब है लेकिन परिवार में कलह कलेश है। जगत में घर की फूट बुरी, फूट तो बहुत है लेकिन सबसे खतरनाक फूट कौन है माताओं बहनों? घर की फूट। तो मन का दुख और किसी को धन का दुख, तो दुखी तो सब है महाराज।
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी तो दुखी तो सब हैं, लेकिन सुखी कौन है मैया जी? सुखी कौन है? सुखी वही है जो 23.5 घंटा अपना काम करे और आधे घंटे परमात्मा का ईमानदारी से ध्यान करे। और जो ईमानदारी पूर्वक परमात्मा में अपने मन को लगाता है महाराज, उसके जीवन में दुख आएंगे, कष्ट कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक वह रुक ठहर नहीं पाएंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। तो मंगलाचरण हमारा होगा कैसे भैया? खुशहाल जिंदगी होगी कैसे? भद्रम करणे भी श्रृणुयाम, कानों से अच्छा सुनना पड़ेगा। क्या सुने? भगवान की कथा सुने, अच्छी बातें सुने, आंखों से अच्छा देखें, मुंह से अगर किसी को अच्छा न कह पाए तो खराब बात न कहें, गारी गलौज न दें, आत्मानः प्रतिकूलानि परे सामना समाचरेत। यदि आपको कोई गरियावे तो अच्छा लगेगा भैया? नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए हमको भी दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए। यह है मंगलाचरण। हमारे आपके दुख का कारण कोई तीसरा नहीं महाराज, हम स्वयं ही हैं। इसलिए अपना आचरण ठीक कर लो, अपना वाणी व्यवहार ठीक कर लो, तो दुख की क्या मजाल है जो परेशान कर पाएगा। आज भागवत जी का आरंभ किया है महर्षि वेदव्यास जी ने, तो पहले मंत्र में मंगलाचरण किया। जनिमाद्यस्य यतोन वयादि तर्चस्तार से सुभिज्ञः स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुहिन्ति यत सूर्या, तेजोवार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। जिस शास्त्र की रचना होती है उसके देव की प्रार्थना होती है मंगलाचरण में। हमारी माताएं बहनें बतावें भागवत जी में किस भगवान की कथा है? बोलो मैया, भागवत में कौने भगवान के कथा है? कहे नाय सुधी है महाराज, कृष्ण भगवान। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत जी को लिखा तो मंगलाचरण में श्री कृष्ण की स्तुति होनी चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण की स्तुति नहीं की। स्तुति किसकी करी? सत्य की स्तुति करी। क्योंकि व्यास जी जानते थे भविष्य में हमारा समाज धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर विभाजित हो जाएगा, तो उन्होंने सत्य की वंदना करी। महाराज दुनिया का ऐसा कोई पंथ नहीं होगा, ऐसा कोई धर्म नहीं होगा जो सत्य को नहीं मानेगा, इसलिए सत्य की वंदना करी। इसलिए तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भैया आप चाहे रामायण पढ़ो, भागवत सुनो, माला जपो, ये सब करना सार्थक हुआ कि नहीं ये जानना है तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे जीवन में सत्य कितना है। एक बार किसी के मुंह से झूठ निकल जाए तो नरकगामी होना पड़ता है। और उसका क्या होगा महाराज? जिसका झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। भैया पांडे जी, तो क्या होगा यदि 24 घंटे हम झूठ का ही पोशाक पहने रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं है महाराज। इसलिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, राम सिया रामा। धर्म न दूसर सत्य समाना, राम सिया रामा। धर्म न दूसर सत्य समाना, राम सिया रामा। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना,
सिया राम सिया राम। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है महाराज। लड़का का जन्मदिन आया, कहे सत्यनारायण बाबा की कथा सुन लियो। पुण्यवासी आई, कहा सत्यनारायण बाबा की कथा सुन लियो, लेकिन बोलो झूठ है। सुन लियो कथा सत्यनारायण की, लेकिन बोलो झूठ है, तो क्या कल्याण होगा? भगवान कहेंगे इस नालायक को देखो, एक तरफ तो सत्यनारायण की कथा हो रही है, दूसरे तरफ झूठाई भी। इसलिए कोई प्राण लिए ले रहा हो, कनपट की रिवाल्वर लगाए हो कि अभी दाग देंगे, तब झूठ बोल दो, ठीक है, प्राण की रक्षा के लिए। मामूली मामूली बातों पर झूठ अच्छी बात नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी ने इसीलिए सत्य की वंदना करी। ऋषियों ने कहा गुरुजी, यदि धर्म है सत्य, तो परम धर्म क्या है महाराज? महाराज, धर्म है सत्य और परम धर्म है श्री कृष्ण की कथा, परम धर्म है परमात्मा की कथा। ये कथा आई कहां से महाराज? तो तीसरे मंत्र में लिखा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतो रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। निगम माने वेद। माता बहनों ध्यान दो, निगम किसको कहते हैं? वेद को। निगम किसको कहते हैं? वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है कौन महाराज? भागवत महापुराण। हमारे गांव में एक कहावत है कि पेड़ से जो फल गिरा, अगर तोता ने उसमें मुंह लगा दिया तो तोता का जूठा किया हुआ फल कभी भी खट्टा, बोलो भैया, नहीं हो सकता। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, या तो तोता के मुंह लगा देने से खट्टा वाला मीठा हो जाता है, अथवा तो तोता उसी में मुंह लगाता है जो ऑलरेडी मीठा है। पर तोते ने यदि किसी फल को स्पर्श कर लिया, मुंह लगा दिया, जूठा कर दिया, तो कभी खट्टा नहीं हो सकता। तो वेद का जो कल्प वृक्ष का ये फल है भागवत, ये सुखदेव स्वामी के स्पर्श से आया है महाराज। फल है तो फल में तो महाराज गुठली होती है, छिलका होता है और अंदर का भाग होता है जो खाया जाता है। ध्यान दीजिए, कोई समझदार आदमी न छिलका खाता है न गुठली खाता है। छिलका गुठली त्याग देते हैं। भैया, अगर भागवत फल है तो क्या त्यागें, क्या ग्रहण करें? व्यास जी कहते हैं कि इसमें कुछ त्यागने लायक नहीं है, क्योंकि या तो अमृत रस से भरा हुआ है, अमृत द्रव संयुतम फल है। इसलिए बोलो भाई, फल को क्या किया जाता है? खाया जाता है। लेकिन लिखा है यहां पियो, दिस इज ग्रामेटिकल मिस्टेक। फल को तो खाया जाता है, लेकिन यहां लिखा है कि पियो, पिबत भागवतम रसमालय। अरे भाई, कोई भी आदमी फल को खाएगा, पिएगा कैसे? तो पीने की बात क्यों कही गई? व्याकरण की भाषा में तो गलत है। तो लिखा है महाराज कि खाया जो चीज जाता है वह पूरा शरीर में भले ही न भिने। अथवा तो ये भागवत की कथा है, इसको लिखना चाहिए श्रृणुतम, सुनो, लेकिन उन्होंने लिखा पियो। जब किसी बात को यहां से सुना और यहां से उड़ा दिया, ये हो गया सुनना, और यहां से सुना जीवन में उतार लिया, तो इसका नाम है पीना। इसलिए शुक्ला जी के घर पे जो भागवत की कथा हो रही है, हमारी माताओं बहनों, ये सुनना नहीं है, पीना है और उसके अनुरूप जीवन को जीना है। नहीं तो भैया, तबीयत बहुत खराब हो, बाजारी से दवाई ले आओ, अलमारी में रखकर दवाई की आरती उतारो, जय हो दवाई महारानी, फलाने का डेंगू दूर किया, हमरो दूर करो।
तो दूर करेगी नहीं, दवाई खाना पड़ेगा। इसी प्रकार अच्छी बातें केवल कान से सुन लेने से बात नहीं बनेगी, जब तक वे हमारे जीवन में महाराज उतरेंगे नहीं। तो बंधुओं एवं बहनों, व्यास जी ने कहा कि भागवत को सुनो नहीं, पियो, जीवन में उतारो और उसके अनुरूप जीवन जियो। बोले महाराज कितनी बार पिए, हमारे गांव में भी बहुत कथा हो गई है। अभी फरवरी महीना में श्रीमान रामचंद्र शुक्ला जी के यहाँ हुई, अब अभी भैया श्रीमान शिव शंकर शुक्ला जी के यहाँ हो रही है। कथाएं हम लोग खूब सुनते रहते हैं, बहुत लोगों को भागवत की बहुत सारी कथाएं याद भी हैं। तो मेरे भाई बहन कब तक सुने, उसकी कोई लिमिट है, कोई सीमा है कि जब मन में आए तब सुनते जाएं। लिखा है आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना आ जाए, जब तक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त ना हो जाए, तब तक सुनते जाओ, पीते जाओ, जहां मौका मिले वहीं पियो। कहीं कथा सामने प्रत्यक्ष ना हो रही हो तो अपनी मोबाइल में यूट्यूब पर सुनो, अच्छे अच्छे संतों महात्माओं की कथाएं आती रहती हैं। जितना रोज भोजन करना जरूरी है, नाश्ता करना जरूरी है, उससे कम जरूरी नहीं है रोज सत्संग सुनना। यदि आपके पास समय कम है, कम समय में सुनिए। हमारी माताएं बहनें घर में रोटी बनाती रहें, मोबाइल में भागवत कथा लगाए दें। भागवत भी हो रही है, सुन रही हो, रोटी बनाती जाओ, घर का काम करती जाओ, मोबाइल से बढ़िया बज रही है कथा। अच्छा मौका है, अपना काम भी हो रहा है और अपना विचार भी अच्छा होता चला जाएगा। तो आले मोक्ष पर्यंतम, सुनते जाओ सुनते जाओ, कभी अघाना नहीं चाहिए भगवान की कथा से। और जो अघा गया, जिसने कहा क्या सुनना, हमें तो बहुत आता है, मैं MBA हो गया, अब मुझे कुछ सुनना बाकी नहीं, वो कथा के विशेष तत्व और रहस्य को नहीं समझ सकता महाराज। रामचरित जे सुनत अघाही, राम सिया राम, रामचरित जे सुनत अघाही, राम सिया राम, रस विशेष जाना तेन नाही, जय जय सिया राम, रस विशेष जाना तेन नाही, राम सिया राम, रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्ह हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, मंगल भवन मंगल हारी, राम सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, राम सिया राम, द्रवमु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम, दशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो कहता है हमने तो भगवान की कथा बहुत सुन ली, बहुत अघा गया, वे तो कथा के विशेष तत्व को, रहस्य को नहीं समझ पाते। इसलिए महाराज सुनते जाओ आले मोक्ष पर्यंतम।